सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय प्रसिद्ध संत कवि संत रविदास जी की, जो कि आज उनकी जयंती है। तो आज हम जानेंगे कि संत रविदास जी आज भी भारत में क्यों इतने प्रासंगिक है और इतने मतलब उनको संपन्नता कह लीजिए कि या पहचान क्यों मिलती है। तो संत रविदास जी को मध्यकाल के भारत के एक संत थे, जो कि बहुत ही अत्यंत आध्यात्मिक शिक्षक तो नहीं बल्कि वो एक सामाजिक क्रांति का अग्रदूत भी थे। उनका जो जीवन था पूरी तरह से संघर्ष और आंतरिक क्रांति के पक्षधर थे वो। उन जब हम उनका देखते हैं कि उनका जो जीवन काल देखते हैं 13वीं या 24वीं शताब्दी में उनकी जो जीवन यात्रा रहती है, तो उस समय जो हमारी जो भारतीय स्थिति थी बहुत ही कह लीजिए कि जातिवाद और अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड से पूरी तरह से ग्रस्त था। तो उसी बीच में संत रविदास जैसे व्यक्ति उपजते हैं, निकलते हैं, और ये सभी दशाएं सामाजिक जो भी मौजूद हैं उनको समझते हैं कि जो धर्म को केवल अंधविश्वास तक या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित कर दिया गया था, जो कि धर्म वास्तव में जो कि ज्ञान और मुक्ति की दिशा में का माध्यम था, क्या साधन था। लेकिन वो धर्म जो है केवल पाखंड और अंधविश्वास तक ही सीमित हो गया था। तो ऐसे में जब धर्म किसी पाखंड या अंधविश्वास या किसी ऊंच नीच के भाव में या ऊंच नीच के भाव या कह लीजिए कि ऊंच नीच के धर्म केवल ऊंच नीच या भेद या कह लीजिए कि सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक अस्थिरीकरण तक सीमित हो गया हो, तो ऐसे में धर्म बहुत ही विकृत हो गया था। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि उनके समय में भी जो संत रविदास जी के समय में भी जातिवाद या अंधविश्वास पाखंड धार्मिक पाखंड भी मौजूद थे, प्रचलित थे। तो उन्होंने वो भी जिस समय देखें कि सिर्फ जो हमारे मंदिरों में प्रवेश होता था या धार्मिक ग्रंथों को जो पढ़ने की जिन्हें अनुमति मिलती थी वो निम्न जातियों को मिलती ही नहीं थी। सिर्फ उच्च जातियों पर ही उनका पढ़ने का विशेषाधिकार सीमित था। जब संत रविदास जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने धर्म को धार्मिक पाखंड तक सीमित नहीं करके बल्कि उन्हें धर्म का आत्मज्ञान के माध्यम से उनको जोड़ा, जो बताया कि आत्मज्ञान ही तुम्हारा धर्म है। यह नहीं कि तुम किसी बाहरी उजुल फुजुल के मान्यताओं को लेकर तुम किसी के प्रति एक काल्पनिक छवि बैठाकर तुम उसमें भेदभाव करो। तो ये उनकी जो पूरी संघर्ष में जो गाथा रही है, ये उनके गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी मौजूद हैं, और उनकी जो पूरी वाड़ियाँ रही हैं वो आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि आज भी भारत की स्थिति आज भी वैसे ही बनी है कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में किसी उच्चता या निम्नता के आधार पर या धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसे में आज भी हम कह लीजिए कि विस्मरण बन जाता है कि आज भी हम संत रविदास जी को याद करें कि कहाँ हमें जो एक नवीन धर्म का उन्होंने संदेश दिया, लेकिन हम आज उनको भूल चुके हैं। तो उनको आज उनको पुनर्जागरण के लिए आज जैसे भारतीय कह लीजिए कि विश्व स्तरीय जो भारतीय दार्शनिक और लेखक आज आचार्य प्रशांत, जिन्होंने उसको पाखंड और विश्वास से हटाकर उन्होंने सत्य, विवेक और आत्मज्ञान की ओर जोड़ा। तो आज की जो भी हमारे काल्पनिक जो छवियाँ, जो अशुद्धता है जो भी हमारे समाज में या हम में व्याप्त हो गई हैं, उनको आज बड़े मिसाल में आचार्य प्रशांत हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मौका है, ये जो अवसर है, हम इससे ना चुकें कि वास्तविक धर्म क्या है, आत्मज्ञान, सत्य और विवेक क्या है, इसको जानने से हम ना चुकें। इसलिए हमें यह आपसे विनम्र निवेदन है कि आप
जल्दी से जल्दी हो सके तो आचार्य प्रसन्न जी के सानिध्य से जुड़ें और उनके सानिध्य में आए और उनके गीता समागम से जुड़ें, जिससे आपको विभिन्न कह लीजिए कि व्यक्ति के लोग, प्रबुद्ध लोग, विलक्षणी लोग और जाने माने लोग, अनेक जाने माने लोग और बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील लोग व्यक्तियों को आपको सानिध्य मिलेगा। उनसे बातचीत करने का, अपनी टिप्पणी भेजने का, अपना संदेश देने का, अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म, एक वैश्विक प्लेटफॉर्म के रूप में गीता समागम आपके साथ है, जो कि आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, आपके यूट्यूब चैनल से सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध है, जो कि एक अच्छा आपको एक नया जीवन, एक नया दृष्टि, एक नया बोध लाने के लिए आपकी ओर अग्रसर कर रहा है। तो ये मेरा अंतिम आपके रूप से संदेश है कि आप बिल्कुल भी ना चूकें हैं। आप कई करोड़ 10 लाख व्यक्ति उनके गीता समागम से जुड़े हैं, तो इससे मेरा ये भी आशा है कि आप भी जरूर जुड़ें। धन्यवाद।